प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 जून शनिवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 61, वचन संख्या 9 से 11 तक। उनका वंश राष्ट्रों में प्रसिद्ध होगा और उनकी संतति का नाम देश विदेश में फैल जाएगा। उन्हें देखने वाले सब के सब जान जाएंगे कि वे प्रभु की चुनी हुई प्रजा हैं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर पगड़ी बांधकर और वधू गहने पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी उपज उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता तथा भक्ति उत्पन्न करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, दूसरा अध्याय, पद संख्याएं 41 से 51 तक। यीशु के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 बरस का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक यीशु अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वो यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने यीशु को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उसे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु यीशु का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यीशु उनके साथ नाजरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक हृदय पर्व मनाती है।
मरियम का हृदय निष्कलंक है। उसका मतलब उस हृदय में कोई कलंक नहीं, कोई अपवित्रता नहीं, कोई मैल नहीं, कोई पाप नहीं, कोई दाग नहीं। वो पवित्र है, पाक है, निष्कलंक है। कल हम लोगों ने यीशु के पवित्र हृदय का त्योहार मनाया और हम ये मान सकते हैं कि यीशु का हृदय पवित्र है क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र ईश्वर होने के नाते उनका हृदय पवित्र है। लेकिन क्या यह संभव है कि कोई मानव जो पाप के बीच में रहता है उसका हृदय पवित्र रहे, निष्कलंक रहे? हम सभी ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत से पाप होते हैं, बहुत से अपराध होते हैं, बहुत सी गलतियां की जाती है। इसके बीच में अपने हृदय को निष्कलंक बनाए रखना, क्या यह संभव है? लेकिन मां मरियम का हृदय निष्कलंक था। हम कैसे माने कि मां मरियम का हृदय निष्कलंक है? उस हृदय की गुणों को देखकर, उस हृदय की अच्छाइयों को देखकर हम ये मान सकते हैं कि मां मरियम का हृदय निष्कलंक है। सबसे पहले मां मरियम के हृदय में विनम्रता है। मां मरियम के व्यक्तित्व में विनम्रता है, विनय है। जब गब्रियल स्वर्गदूत मां मरियम के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम गर्भवती होंगे, तुम पुत्र प्रसव करोगी, तब मां मरियम सारी चीजें समझने के बाद वो कहती है, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। मैं प्रभु की दासी हूं, यानी मैं प्रभु की विनम्र सेविका हूं। उसने, मरियम ने ईश्वर की इच्छा को अपनी विनम्रता में स्वीकार किया। विनम्रता सभी गुणों का आधार है। जिसके अंदर विनम्रता है वो सब कुछ को अच्छाई की दृष्टि से, भलाई के दृष्टि से देखते हैं। विनम्रता जिसके अंदर है वो भलाई के नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो मां मरियम के अंदर ये विनम्रता थी और इसलिए हम कह सकते हैं कि मां मरियम का हृदय निष्कलंक है। उसके अलावा उस विनम्रता में वो अपनी इच्छा को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को समझने, उसे ग्रहण करने और उसके अनुसार जीने का प्रयास करती है। और वो अपनी इच्छा को, अपने सुख को नहीं खोजती, दूसरों के सुख को खोजती है और ईश्वर की दृष्टि से सब कुछ को देखने का प्रयास करती है। इसके अलावा मां मरियम का हृदय पवित्र है। मां मरियम का जीवन स्वयं पवित्र है, उसमें कोई दाग नहीं है, स्वच्छ है, शुद्ध है। और इसीलिए मां मरियम के जीवन में इसके अलावा उदारता और करुणा है। उस उदारता के अंदर ही अंतर्गत हम यूहन्ना के सुसमाचार के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि यीशु और उनके शिष्य और मां मरियम काना गांव में एक परिवार में विवाह में भाग लेने गए। विवाह भोज में दाखरस की कमी आई। मां मरियम के अंदर उदारता उमड़ पड़ी, करुणा उमड़ पड़ी। वो अपने बेटे से कहती है कि उनका दाखरस खत्म हो गया है। यीशु टोकता है और कहता है कि भद्रे, इसमें तुमको और हमको क्या। लेकिन मां मरियम के आदेश उस घर के नौकरों को वो कहती है कि जैसे वो कहते हैं वैसे ही करिए। और यीशु ने मां मरियम की उदारता और करुणा को भाप लिया और
पानी को दाखरस के रूप में बदल दिया। तो ये माँ मरियम की उदारता का परिचय है। तो माँ मरियम के अंदर एक और सबसे बड़ा गुण है आशा। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में भी आशा को बनाए रखना ये कठिन कार्य है, लेकिन माँ मरियम ने आजीवन इस चीज को किया। वो विवाहित नहीं थी, कुंवारी थी, और ईश्वर का आदेश था कि पवित्र आत्मा की कृपा से वो गर्भवती हो जाए, और उसने उस कार्य को स्वीकार किया और पुत्र को प्रसव किया। और उसके आगे जाके बहुत सारी दिक्कतें, अपने पति और अपने बेटे के साथ माँ मरियम को बतलहम से भागना पड़ा। मिस्र देश की ओर वो चली गई और वो वहीं 3-4 साल रहे और उसके बाद वापस आ जाते। और जिस तरह आज हम सुसमाचार में सुनते हैं कि वे जब यीशु 12 साल के हो गए, यरूशलेम मंदिर की ओर जाते हैं पास्का पर्व मनाने के लिए, और पर्व जब समाप्त हो जाता है और गांव के बहुत सारे लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों कुटुंबियों के साथ गए, उन सब के साथ मिलकर वापस नाजरत की ओर आते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि यीशु किसी कारणवश यरूशलेम में ही रह गया। और एक दिन जब बीत गया तभी पता चला, और कुटुंबियों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में खोजते हैं और चारों तरफ परेशान होकर दौड़ते हुए खोजते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। फिर से लंबी यात्रा वापस जाना पड़ता है, और अगले दिन वे पहुंच गए यरूशलेम मंदिर में। वहाँ भी सब जगह खोजते, लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में, बाजार में, दुकानों में, कहीं नहीं यीशु मिलते। और आखिर में शास्त्रियों के बीच बैठे यीशु को पाते हैं, और वे यीशु उनकी बातें सुन रहे थे और उनसे प्रश्न करते थे। ऐसा माँ मरियम और यूसुफ ने पाया। उसके बाद यीशु के साथ मरियम वार्तालाप करती है और ये सवाल पूछती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मरियम के अंदर 2-3 दिन की वो पीड़ा थी, बेटे को ना पाने की पीड़ा, तो वो पीड़ा निकल आती है। इसीलिए वो पूछती है, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। अपने दुख को वो प्रकट करती है। अपने बेटे यीशु से 12 साल के उस बालक से सवाल करती है, और जवाब में यीशु ने जो बातें कही वो उनके समझ में नहीं आया। यीशु ने कहा, मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? क्या आप ये नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? अपने पिता के घर, ये शब्द यीशु मरियम के समझ में नहीं आया। शायद बाद में, घर जाने के बाद धीरे धीरे चीजें उनके समझ में आए। लेकिन संत लूकस इस बात को स्पष्ट कहते हैं कि उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। इस हृदय में मां मरियम ने इन सारी बातों को, अपने दर्द को, पीड़ा को, खुशी को, अपने मन के संदेहों को और आश्चर्य को, सब कुछ को संचित रखा। वो जरूर निष्कलंक हृदय है, क्योंकि उस निष्कलंक हृदय में, उस पवित्र और विनम्र हृदय में, करुणापूर्ण और उदारता के उस हृदय में आशा थी, भविष्य के लिए एक आशा कि इन सारे संदेह दूर हो जाएंगे। मेरा पुत्र यरूशलेम में स्थित केंद्रित पूरे यहूदी समाज के लिए
इस्राएली समुदाय के लिए मुक्ति का कारण बनेगा। ये आशा, जिस तरीके से गब्रियल स्वर्गदूत ने उन्हें बताया कि दुनिया का मुक्तिदाता तुमसे जन्म लेगा, ये आश्वासन माँ मरियम को आशा देता रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत सारी निराशा है, बहुत सारा उत्पीड़न है, तकलीफ है, दर्द है, पीड़ा है। इसके बीच में आशा को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और आशा ऐसा गुण है जिसके माध्यम से हमारी पीड़ाएं दूर हो जाती है। एक घटना हाल ही में घटित हुई घटना को बताना चाहता हूँ। संत पापा लियो, वर्तमान संत पापा, अपने संत पापा बनने के 1 महीने के बाद एक दिन वे गए एक कैंसर अस्पताल में, बच्चों का अस्पताल था। 7 साल के एक बच्चे से, एक बालक से संत पापा लियो बात कर रहे थे। उस बच्चे ने कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझे पता है, मरने से पहले और यीशु से स्वर्ग में मिलने के लिए जाने से पहले मैं एक हैमबर्ग खाना चाहता हूँ। और संत पापा ने उसको वादा किया, जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उस रेस्टोरेंट में के काउंटर पर उन्होंने देखा एक श्वेत औरत काम कर रही है, उसका नाम ग्रेस था। तो संत पापा ने कहा कि मुझे एक हैमबर्ग दीजिए। और उस महिला ने संत पापा को पहचाना नहीं, क्योंकि संत पापा एक साधारण सफ़ेद रंग के का चोगा पहने थे। उस महिला ने संत पापा को का अभिवादन किया, संत पापा ने भी अभिवादन किया। संत पापा ने देखा कि यह महिला बड़े दुख में, वो एक बहुत गरीब परिवार की थी, हाल ही में रोम आई थी, एक रेफ्यूजी बनकर, एक शरणार्थी बनकर, और इस दुकान में उन्हें काम मिला था। लेकिन उनकी जो बॉस थी, जो मैनेजर थी, एक महिला, उनका नाम लूसिया थी, और लूसिया ईश्वर पर विश्वास नहीं करती थी, नास्तिक थी, और रोज इस महिला को तंग करती थी। यह महिला कभी कभी प्रार्थना करती थी, उन्होंने इटालियन भाषा उन्होंने सीख ली थी, लेकिन वो वहाँ का जो बोलने की शैली पूरी तरह से इटालियन नहीं था। इन सारी बातों को लेकर वो महिला इनको तंग करती थी। और ऐसे में संत पापा उनके पास पहुँचती और वो महिला हैमबर्ग पैक करने लगी। और उस समय संत पापा लियो ने उससे कहा, ऐसा है कि मैं कलम लाना भूल गया, आप एक कलम उठा के उस पैकेट के ऊपर लिख दीजिए, जीसस लव्स यू सो डू आई, यानी यीशु तुमसे प्यार करते हैं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो ग्रेस अपने हाथ से एक कलम उठा के अपने हाथ से लिखने लगी, लेकिन पीछे से उनकी बॉस मैनेजर आई, क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो रैपर पर, रैपर पर कुछ भी लिखने की हमारी परंपरा नहीं है, कुछ मत लिखो। तब उसने देखा कि यहाँ जीसस ये सब लिखा जा रहा है, तो नाराज हो गई और बोले ये सब बंद करो, केवल अपनी ड्यूटी करो। तो संत पापा ने उनसे कहा, मैं गलती मेरी है, मैंने ही उनसे कहा उन्हें मत डांटिए। तो वो महिला संत पापा को नहीं पहचानती थी, उनके ऊपर बरसने लगी, नाराज हो गई, और तुम दोनों यहाँ पर हमारे इस रेस्टोरेंट को एक चर्च बना रहे हो, यहाँ से निकल जाओ, इस तरह के डांटने लगी। तब लेकिन तब भी ग्रेस ने जो भी लिखना था पूरा लिख लिया और संत पापा के हाथ में दे दिया। संत पापा ने उस महिला से कहा, इसकी गलती नहीं है, आप इतना नाराज मत होइए। उससे वो लूसिया और ज़्यादा नाराज हो गई, और तो उसको देख के, सुन के, उनकी डांट को सुनकर ग्रेस रोने लगी। उनके रोने को देखकर उसी समय उस महिला लूसिया ने कहा, तुमको मैं बर्खास्त कर देती हूँ,
तुम हमेशा रोती हो और भाषा भी बोलना नहीं आता और तुम धर्म का प्रचार यहाँ कर रही हो, ये सब बोल के उसे निकाल दिया। संत पापा ने हैम्बर्ग ले लिया, जाके उस बालक को दे दिया और बालक से बातचीत की और उसके बाद अपने कमरे में गए। और रात को संत पापा ने अपने सेक्रेटरी के माध्यम से ये पूछ लिया कि जानकारी ली कि ये रेस्टोरेंट किसका है, और पता चला कि रोम के एक बहुत बड़े अमीर आदमी एंटोनियो नामक एक आदमी का। अगले दिन सुबह वे संत पापा और एंटोनियो अलग अलग गाड़ी में उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाते और वहाँ से उन्होंने ग्रेस को फ़ोन किया। एंटोनियो ने, ग्रेस घबराती हुई आती है, वो परेशान थी क्योंकि उसकी नौकरी चली गई, घर पर 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। उस रात को जब गई बिजली कटी थी क्योंकि उसने बिजली का बिल का भुगतान नहीं किया था, बहुत सारी समस्याएं। परेशान थी कि मेरे जीवन की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तब वो बुला लिया गया, वो आई और फादर को देखकर और दुकान के मालिक को देखकर वो और घबराती है और पूछती है क्या मेरे खिलाफ आप लोग कुछ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं। फिर माफ़ी मांगने लगी। तब एंटोनियो ने कहा, तुम जानती हो कि कौन ये खड़े हैं? ये संत पापा लियो 14वें हैं। वो विस्मित हो गई। उस समय संत एंटोनियो ने लूसिया को बुलाया और लूसिया को कहा कि आज से इस रेस्टोरेंट की मैनेजर ग्रेस होगी और तुमको इसकी जगह लेना होगा। और संत पापा ने ग्रेस के हाथों में एक लिफाफा दिया, उसमें 50,000 यूरो का चेक था और वो अचंभित थी। उन्होंने कहा कि आप इसे रखिए, ये वेटिकन की तरफ से आपके लिए, क्योंकि आप दया और उदारता से भरी हुई है, आपका हृदय निष्कलंक है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिसका हृदय निष्कलंक है, जिसके अंदर दया है, उदारता है, करुणा है, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति चाहे जितने भी उत्पीड़ित किए जाए, आशा से वो बनी रहती है एक अच्छे भविष्य के लिए। ये बुलावा हम सब के लिए कि हम अच्छाई की ओर देखें, अपने हृदय में विनम्रता, करुणा, पवित्रता और आशा को बनाए रखें। माँ मरियम के जैसे बने, निष्कलंक हृदय के बने, पवित्रता को इस तरह अपनाएं और परमेश्वर हमें और हमारे आसपास रहने वाले और जिन लोगों के संपर्क में हम आते उन सबको परमेश्वर की आशीष प्राप्त होंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं माँ मरियम के लिए, निष्कलंक हृदय के माँ मरियम के लिए। प्रभु हमें कृपा दे कि हमारे जीवन को माँ मरियम के व्यक्तित्व के अनुसार हम भी अपने जीवन को बदल दें। हमारे हृदय भी विनम्रता से भरे हो, हमारे हृदय भी पवित्रता से भर जाएं। हमारे जीवन में करुणा, उदारता, दया, अनुकंपा और प्रेम हमेशा रहे और इस तरह हम अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समुदायों में, अपने गांवों शहरों में प्रेम और एकता, मेल मिलाप, भाईचारा और क्षमा का समाज बना सके। ये प्रार्थना करते हैं ख्रीस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का